आज के डे 3 में हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और चार्ट के सेटअप के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम फॉरेक्स के ट्रेडर बनने जा रहे हैं तो हमें प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, और जिस ब्रोकर के साथ हम अकाउंट ओपन करेंगे और किस किस्म का हमारा अकाउंट होगा और कैसे वो ओपन करेंगे, ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जो पहला स्टेप रखने जा रहे हैं ट्रेडिंग के लिए वो स्टेप सही होना चाहिए। तो इस सेशन के अंदर हम जो सीखेंगे वो जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और उनके जो फंक्शंस हैं, उनका स्ट्रक्चर है, वो समझेंगे। और फिर जो ये जितने भी ब्रोकर्स हैं, MT4 एंड MT5 ऑफर करते हैं ट्रेडिंग के लिए, फॉरेक्स की ट्रेडिंग के लिए, उनके बारे में जानें। एंड देन जो बाइनरी की ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं वो आप सब वाकिफ हैं, पॉटेक्स, पॉकेट ऑप्शन, IQ ऑप्शन, उनके बारे में बात करेंगे। एंड देन जब हम MT4 एंड MT5 को डाउनलोड कर लेंगे, उसके अंदर अकाउंट लॉग इन कर लेंगे, फिर हम चार्ट का सेटअप कैसे करेंगे, वहां पर टूल्स को कैसे यूज करेंगे, और वहां पर जो डिपॉजिट होता है या फिर जो डेमो अकाउंट में फंड्स होते हैं वो कैसे यूज होते हैं, और वहां पर जितने भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं फॉरेक्स की वो कैसे यूज करते हैं, उनको कैसे समझते हैं, देखते हैं आज की क्लास में कितना कवर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। चूजिंग राइट प्लेटफॉर्म। सबसे पहले हम ये अपने आप को जाने कि हम कौन से ट्रेडर हैं। हम बिगनर हैं, हम स्कैल्पर हैं, या हम फिर स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। हो सकता है इसके बारे में नॉलेज ना हो आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। स्कैल्पर वो होते हैं जो एक दिन के अंदर बहुत सारे ट्रेड ओपन करते हैं, थोड़े थोड़े 20 पिप, 30 पिप, 50 पिप, 40 पिप, 10 पिप, ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करते हैं और निकल जाते हैं। उनकी एंट्रीज का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसे ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेडर कहते हैं या फिर स्कैल्पर ट्रेडर कहते हैं। अब हम ये सोचें कि अगर हम बहुत ज्यादा ट्रेड ओपन करेंगे तो बहुत ज्यादा कमीशन लगेगी, तो हमें ऐसा ब्रोकर चाहिए जो कमीशन हमसे कम चार्ज करे, स्प्रेड बहुत कम चार्ज करे, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा स्कैल्पिंग के अंदर प्रॉफिट हो। तो हम उस तरीके का ब्रोकर और उस तरीके का प्लेटफॉर्म को चॉइस करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम डे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं कि आज एक ट्रेड ओपन करेंगे, सारा दिन वही ट्रेड चलता रहेगा, एक हफ्ते तक भी चलता रह सकता है या फिर एक महीने तक, ऐसे ट्रेडर को जो कम एंट्रीज करता है लेकिन उसका टारगेट बहुत बड़ा होता है और बहुत बड़े बड़े ट्रेंड्स को वो ट्रेड कर रहा होता है, ऐसे ट्रेडर के लिए STP ब्रोकर जरूरी है। वो STP ब्रोकर्स के अंदर अपना अकाउंट ओपन करेगा। जैसे कि हम बिगिनर हैं इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर, तो बिगिनर्स के लिए हम मार्केट मेकर्स ब्रोकर भी ऑफर करते हैं, और आप चाहें तो STP ब्रोकर को या फिर ECN ब्रोकर को भी यूज कर सकते हैं एज ए बिगिनर रह के। लेकिन मार्केट मेकर ब्रोकर क्यों जरूरी है? क्योंकि जो आप बिगनिंग करेंगे, ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, तो डिपॉजिट आपका इतना ज्यादा नहीं होगा। डेफिनेटली आप $10 से $20 से स्टार्ट करेंगे, $100 डिपॉजिट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा $200 डिपॉजिट करेंगे। तो मार्केट मेकर ब्रोकर्स जो होते हैं वो हमेशा आपका कम से कम जो डिपॉजिट होता है वो एक्सेप्ट करते हैं, जबकि STP एंड ECN ब्रोकर के अंदर कम से कम आपको $500 USD जो होता है वो आप डिपॉजिट करते हैं। आप 500 USD से कम आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मार्केट मेकर ब्रोकर आपका $20 भी एक्सेप्ट कर लेगा। फर्क क्या है ये भी हम जानेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कॉस्ट जो हमें कमीशन लगती है वो कमीशन इन ब्रोकर्स के हिसाब से होती है। जैसे ECN एंड STP ब्रोकर्स होते हैं, उनकी लो स्प्रेड एंड लो कमीशन होती है फॉर ट्रेडर्स विथ फ्रीक्वेंट ट्रेड्स, जल्दी जल्दी जो ट्रेड करना चाहते हैं। क्लास में आप जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आप एक ट्रेड लेके एक हफ्ते तक नहीं बैठेंगे, एक दिन कंप्लीट नहीं बैठेंगे, आप बहुत ज्यादा ट्रेड प्लेस करेंगे। तो ऐसे सजेशन ये है कि ECN या फिर STP, इसके अंदर कोई ऐसा रॉ स्प्रेड वाला अकाउंट हम चॉइस करेंगे, उसको ओपन कर सकते हैं। या फिर फिक्स्ड स्प्रेड वाला, कि ऐसा ना हो कि ज्यादा कभी कमीशन लग जाए या फिर कोई और कंडीशन है, तो उसके हिसाब से ये भी हम बिगिनर्स के लिए अकाउंट मार्केट मेकर्स का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, जितने भी ब्रोकर्स होते हैं उनकी रेगुलेशन होती है, या फिर जैसे कि हम ट्रस्ट कर सकें या ब्रोकर के ऊपर ना कर सकें।
तो इसलिए हम किसी भी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करने से पहले उस ब्रोकर के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि क्या ये ब्रोकर्स जो है वो रेगुलेटेड है और किस अथॉरिटी से रेगुलेटेड है। जैसे यहाँ पर कुछ अथॉरिटीज लिखी हुई हैं, एफसीए, एएसआईसी, साइसेक। ये अथॉरिटीज हैं जो फॉरेक्स ब्रोकर्स को एंड बाइनरी ऑप्शन के ब्रोकर्स को ऑथोराइज करते हैं या रेगुलेट करते हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी को लेके। तो अगर कोई भी ऐसा ब्रोकर जो इन अथॉरिटीज से रेगुलेटेड है तो हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। और फिर हम ट्रस्ट पायलट पे जाके उस ब्रोकर के बारे में रिव्यूज भी देख सकते हैं कि हमें अकाउंट इसमें ओपन करना चाहिए या नहीं। और आपके कंट्री में वो ब्रोकर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये भी जरूरी देखना होगा। एंड नाउ, ऐसा ब्रोकर होना चाहिए जो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी प्रोवाइड करे। ऐसा ना हो कि आप रशिया का कोई ब्रोकर या फिर किसी और कंट्री का, ब्राजील का कोई ब्रोकर वगैरह देखें और जो सिर्फ उसी की लैंग्वेज में ही सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपके लिए परेशानी होगी। कम से कम इंग्लिश मैंडेटरी होनी चाहिए। देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूं। इस टेबल के अंदर सारे किस्म के जो ब्रोकर्स हैं, नाम नहीं है ब्रोकर का, लेकिन जितने किस्म के ब्रोकर होते हैं उनकी मैंने लिस्ट आपको दिखाई। इसमें देखें, तीन किस्म के मेन ब्रोकर्स हैं। एक ब्रोकर मार्केट मेकर, एंड देन एसटीपी ब्रोकर, एंड देन ईसीएन ब्रोकर। थोड़ी सी नॉलेज इसकी हमने पिछली वाली स्लाइड में पढ़ ली, लेकिन यहाँ पर डिटेल में मैंने हर चीज लिखी है। ये डेफिनेशंस भी हैं इसकी, और कैसे ये काम करते हैं ये भी आप पढ़ सकते हैं। आपके पीडीएफ में नहीं होगा, मैं ये फिर अपडेट कर दूंगा पीडीएफ, तो आपके पास ये आ जाएगी। अब देखिए इनका की फीचर क्या है। यूजिंग डीलिंग डेस्क। अब आप बताएं कि आपका जो बाइनरी ब्रोकर है वो डीडी ब्रोकर होते हैं। वो जो डेटा लेते हैं वो डीडी ब्रोकर से, डीडी कोड प्रोवाइडर से डेटा लेते हैं। जो मार्केट मेकर्स ब्रोकर होते हैं इनका लिक्विडिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब है कि इस टाइप के ब्रोकर के साथ आप ट्रेडिंग करेंगे, आप रियल मार्केट में आपका वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा, आपके ट्रेड से कोई वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा। जैसे आप बाइनरी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, आपका वॉल्यूम जनरेट नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट के ऊपर, आप कितना भी बड़ा ट्रेड कर लें। तो ये डीडी ब्रोकर्स होते हैं। इनकी स्प्रेड फिक्स होती है मोस्ट केसेस में, और ये सुटेबल होते हैं बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इनके कोई टर्म्स एंड कंडीशन इतने ज्यादा नहीं होते। और इन ब्रोकर्स के अंदर बिल्कुल इनिशियल जो डिपॉजिट होते हैं वो लो डिपॉजिट्स होते हैं, और फिक्स स्प्रेड होती है, यूजफुल टू लो कैपिटल के हिसाब से। ये इसके फायदे हैं बिगिनर के लिए। इसके जो नुकसान है, जो ट्रेडर ट्रेडर एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो जैसे ट्रेडिंग करना चाहेगा अपनी स्ट्रेटजीज के हिसाब से, वो ब्रोकर्स जो ये वाले हैं ये कंफ्लिक्ट पैदा करेंगे, या प्राइजेस के ऊपर से कुछ ना कुछ डिफर होगा एक्चुअल मार्केट से। अब मैं आपको एक टास्क भी दूंगा कि एक आप आईसी मार्केट का चार्ट ओपन कीजिएगा, एक एक्सएनएस का चार्ट ओपन कीजिएगा, आप 4 आवर का चार्ट ओपन कीजिएगा, उनकी डेटा चेक कीजिएगा, और 1 आवर का डेटा चेक कीजिएगा। आपको बहुत फर्क पड़ेगा। एक मार्केट मेकर ब्रोकर होना चाहिए और एक एसटीपी ब्रोकर। एक्सएनएस जो है वो एसटीपी ब्रोकर में आता है, और एक्सएम जो है, या फिर एफएक्सटीएम, या फिर ओएंडा, ये मार्केट मेकर ब्रोकर्स में आते हैं। तो इनके डेटा अगर आप चेक करेंगे तो इसमें बहुत फर्क होगा, इसमें बहुत फर्क होगा। जो एसटीपी ब्रोकर का जो डेटा होगा वो डायरेक्ट लिक्विडिटी से कनेक्टेड होगा। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्या चार्ट के अंदर मैनिपुलेशन हो सकती है, यस पॉसिबल है। वो कौन से ब्रोकर करते हैं? मार्केट मेकर ब्रोकर्स कर सकते हैं। बहुत फर्क आता है, 4 आवर की कैंडल में तो बहुत फर्क होता है। ऐसे ही ये नो डीलिंग डेस्क ब्रोकर होते हैं। वेरिएबल स्प्रेड होती है इनकी, सुटेबल फॉर स्विंग एंड डे ट्रेडर्स, क्विक एग्जीक्यूशन, नो रिकॉर्ड्स एंड नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये ट्रेडिंग के टर्म्स हैं, फिर मैं आपको इनकी लिस्ट दे दूंगा। और स्प्रेड कैन बी वाइडर वाइडर जब वॉलेटाइल हो जाएगी मार्केट, क्योंकि ये डायरेक्ट लिक्विडिटी से कनेक्ट होता है, डायरेक्ट असर पड़ता है इसका। और ईसीएन ब्रोकर्स में, ये भी एनडीडी ब्रोकर्स है, टाइट स्प्रेड होती है। ये सबसे अच्छा अकाउंट होता है। जो बंदा बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करना चाहता है, बहुत ज्यादा ट्रेस लगाना चाहता है, उसके लिए ईसीएन ब्रोकर बेस्ट ऑप्शन है। एक तो इसकी जो स्प्रेड होगी वो टाइट होगी, और एसटीपी के अंदर वेरिएबल होगी, और मार्केट मेकर के अंदर फिक्स्ड होगी। मतलब एक मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा, अगर वो कुछ चीजें मैच हो रही हो आपको पता चल जाएगा कि ये ब्रोकर कौन सा है, मार्केट मेकर है या एसटीपी है या ईसीएन है।
वो जब जैसे ही उस ब्रोकर की आप स्प्रेड को देखेंगे, उसकी कमीशन को देखेंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो उसकी भी मैं कुछ टिप्स हैं वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। जैसे देखें, ये ब्रोकर मैं इसको पसंद करता हूँ। टाइट स्प्रेड बट कमीशन बेस्ड होते हैं, फीस होती है, स्प्रेड भी होता है, कमीशन बेस्ड भी होता है, एंड हाई मार्केट ट्रांसपेरेंसी सुटेबल फॉर स्कैल्पर्स एंड हाई वॉल्यूम ट्रेडर्स, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड रियल टाइम मार्केट प्राइसेस। ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं। ये लिस्ट है, और जो लिस्ट है ये लिस्ट ऑफ मार्केट मेकर ब्रोकर्स है। अब जो यहां पर नाम लिखे हुए हैं, इनमें से कितने नाम आप जानते हैं? मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ये forex.com को आप जानते होंगे, FXCM को जानते होंगे, ओएंडा को जानते होंगे, एक्सएम को जानते होंगे, FBS को जानते होंगे, हॉट फॉरेक्स। ये जो मैंने सर्किल किए हैं, ये ब्रोकर्स आपने नाम जरूर इनका सुना होगा, एडवर्टाइज के अंदर बहुत ज्यादा। तो ये कौन से ब्रोकर हैं? मार्केट मेकिंग ब्रोकर से। इनके हेडक्वार्टर्स वो भी मैंने मेंशन किए हैं, और ये किस किस अथॉरिटी से रेगुलेटेड है वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो जब आप ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे, मार्केट मेकिंग ब्रोकर, तो इसमें से ये सारे ब्रोकर के नाम है, किसी में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट पायलट पे जाएंगे, इस ब्रोकर का नाम लिखेंगे और इसके रिव्यूज देखेंगे। अगर 4.5 या 4 से ऊपर की रेटिंग है, मीन्स ब्रोकर अच्छा है, आप इसमें आपको ट्रेड इसमें अकाउंट ओपन करना चाहिए। और अगर इसकी जो रेटिंग है वो 4.0 से नीचे की तरफ है, 2.7 है या 3.0 या 3.5 है, तो फिर आप समझिए कि इस ब्रोकर के नेगेटिव रिव्यूज ज्यादा हैं। तो ये आप रिव्यूज चेक करेंगे ट्रस्ट पायलट वेबसाइट के ऊपर। और हाउ टू आइडेंटिफाई अ मार्केट मेकर, जैसे मैंने बताया, ट्रेड्स आर ऑफन फिल्ड इंस्टेंटली, स्प्रेड आर फिक्स्ड एंड स्लाइटली वाइडर देन ECN ब्रोकर। कंपेयर करेंगे तो स्प्रेड इसकी फिक्स्ड होगी। नो डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, मार्केट में आपका एक्सेस नहीं होगा, बस आप डेटा के ऊपर आप ट्रेड कर रहे होंगे। दे में ऑफर बोनसेस, जो ये ब्रोकर होंगे ज्यादा से ज्यादा बोनसेस ऑफर कर रहे होंगे। जो ECN ब्रोकर्स होते हैं ये आपको बोनस नहीं देंगे, जो STP ब्रोकर्स होते हैं वो आपको बोनस नहीं देंगे। ये वाले ब्रोकर आपको बहुत ज्यादा 100%, 200%, 300% बोनस या 500% बोनस देंगे। अच्छा, जब हम ट्रेड प्लेस करते हैं तो फिर हमें प्रॉफिट कहां से मिलता है, ये भी सवाल उठता है। जितने भी मार्केट मेकिंग ब्रोकर्स होंगे, आपने 0.1 का लॉट प्लेस किया, क्या किया आपने? सेल किया। आपके अपोजिट में ब्रोकर 0.1 का लॉट बाय करेगा, आपने क्या किया? सेल किया। और उस ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के थ्रू उसके अपोजिट ये वाला ट्रेड बाय हो जाएगा, तो आपके अपोजिट में बाय करता है। सेम ऐसे बाइनरी ऑप्शन के अंदर होता है। जो बाइनरी ऑप्शन का थर्ड पार्टी लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है, ब्रोकर की बात नहीं कर रहा, जो इसके पीछे लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है, जो आपके प्रॉफिट, आपके लॉसेस, आपके डिपॉजिट्स, आपके विड्रॉल को देख रहा होता है, बैक साइड पे होता है, उसका नाम कोई भी नहीं जानता। तो वो ऐसे करते हैं, जैसे ही आप $1 का ट्रेड प्लेस करते हैं, उसके अगेंस्ट में वो $1 का ट्रेड प्लेस करता है। आपने बाय किया तो वो सेल करेगा, आपने सेल किया तो वो बाय करेगा। ऐसे ही ऑटोमेटिकली वो ट्रेड प्लेस हो रहे थे, ऐसे लिक्विडिटी वर्क कर रही होती है उनकी। ये आर्टिफिशियल लिक्विडिटी हम इसको कह सकते हैं, ये डायरेक्ट मार्केट की लिक्विडिटी नहीं हो सकती। ये मार्केट मेकिंग ब्रोकर्स। एंड नाउ कम टू द STP ब्रोकर्स। ये STP ब्रोकर्स हैं, जिसमें ब्रोकर का नेम पेपरस्टोन, IC मार्केट्स, FXTM, एड्रिल, टिकमिल, थिंक मार्केट्स, एक्जी, HYCM, XNS एंड FX ऑप्शन। आप देखें आपके कंट्री के अंदर कौन से ब्रोकर वर्क कर रहे हैं, ये सब STP ब्रोकर्स हैं। और इनके हेडक्वार्टर्स, इनकी रेगुलेशंस, ज्यादा रेगुलेशन हो तो वो ज्यादा अच्छा है। नोट्स में हमने दिए हैं कि अगर पेपर स्टोन में आप अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके अकाउंट से ट्रू ECN STP लो स्प्रेड वाले अकाउंट्स हैं। IC मार्केट सबसे बेस्ट है, मैं काफी अरसे से इसके अंदर काम कर रहा हूं। ये STP ब्रोकर है, और ये कभी भी आज तक, मैंने 10 साल हो गए हैं कि कभी भी इसने एक भी डिपॉजिट के ऊपर हमें बोनस नहीं दिया। इसका मतलब कि ये बोनस पे वर्क नहीं करता, मार्केटिंग नहीं करता। ये ECN STP मॉडल विद डीप लिक्विडिटी, डायरेक्ट मार्केट, आपके डायरेक्ट मार्केट में आपका ट्रेड जाएगा। IC मार्केट तकरीबन अभी इंडिया में भी काम कर रहा है, बांग्लादेश में भी कर रहा है। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के लिए एक हमें ईमेल आई थी कि हम अपने ऑपरेशंस क्लोज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी चल रहा है मेरे ख्याल में।
तो पाकिस्तान में भी आप इसको इसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप टिकमिल भी जा सकते हैं थिंक मार्केट्स के अंदर, या फिर एक्सएनएस है वो पाकिस्तान में चल रहा है, इसके अंदर भी कर सकते हैं। ये एसटीपीसीएन हाइब्रिड ब्रोकर है। इसके की फीचर्स क्या है? ये एनडीडी ब्रोकर है एंड ऑर्डर्स आर रोटेड डायरेक्टली टू लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स एंड टाइटर स्प्रेड्स होते हैं एंड स्मॉल कमीशन होती है, कमीशन कम होती है क्योंकि उसको पता है कि ट्रेडर बहुत ज्यादा का ट्रेड्स ओपन करेगा तो हमें कमीशन मिलेगी, वॉल्यूम के हिसाब से हम उतना ही कमा लेंगे जितना हमें एक मार्केट मेकर ब्रोकर ज्यादा कमीशन से कमाता है। तो ये लिस्ट आप इसको चेक करेंगे, मतलब जब भी आप अकाउंट ओपन करेंगे तो इसमें से आप ट्रस्ट पायलट के ऊपर इनके रिव्यूज देख के और आपकी कंट्री की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप ट्रेड अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नाउ कम टू द ईसीएन ब्रोकर्स। अब देखो कि जो एसटीपी ब्रोकर के नाम थे वो ईसीएन ब्रोकर के अंदर भी नाम होंगे, ठीक है। अच्छा ये है ईसीएन, मैंने इसकी हेडिंग्स नहीं की, आप हेडिंग जो है ना मैं बाद में चेंज कर दूंगा। आईसी मार्केट है, ये ईसीएन ब्रोकर है, प्योर ईसीएन, नॉन फॉर अल्ट्रा लो स्प्रेड। पेपर स्टोन देखो वही नाम आ रहा है, ये एक दूसरा नाम आ रहा है, और थिंक मिल, टिक मिल, थिंक मार्केट्स, एडमिरल मार्केट्स, ये सब वही वापस आ रहे हैं। इसमें कुछ दो तीन ब्रोकर चेंज हैं जो डायरेक्ट सिर्फ ईसीएन में काम करते हैं, ठीक है। तो इससे इन तीनों टाइप्स ऑफ ब्रोकर से रिलेटेड किसी को कोई सवाल है वो पूछ सकता है, अगर पूछना हो तो फिर हम आगे चलें। ओके, नाउ ये जो ब्रोकर्स हैं ये क्या ऑफर करते हैं आपको? देखें कि जो सी ट्रेडर ब्रोकर होता है उसका उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट होती है, लेकिन हम ईसीएन में या फिर एसटीपी ब्रोकर के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं या मार्केट मेकर ब्रोकर के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं तो वो ब्रोकर हमें दो प्लेटफॉर्म्स ऑफर करता है, एक MT4 और एक MT5। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं सर MT4 और MT5 में क्या फर्क है, और ये काफी दोस्तों को पता नहीं होता है इस फर्क के बारे में। वो कहते हैं कि हम MT4 में अकाउंट ओपन कर लें चलेगा, या फिर MT5 में अकाउंट ओपन कर लें। फर्क देखें, MT4 क्या है? सिंपलर है, डिजाइन फॉर फॉरेक्स ओनली। MT5 ब्रॉडर एसेट क्लासेस है, फास्टर प्रोसेसिंग है, इंक्लूड मार्केट डेप्थ। कुछ फंक्शन इसके चेंज है, जैसे कि इंडाइसिस की जो ट्रेडिंग होती है वो यहाँ पर MT5 में अवेलेबल होती है, MT4 में अवेलेबल नहीं होती। तो इसमें ज्यादा असेट्स होते हैं और इसमें कम असेट होते हैं। अगर MT4 का कोई इंडिकेटर यूज करेंगे वो MT5 में नहीं चलेगा, MT5 का कोई इंडिकेटर यूज करेंगे वो MT4 में नहीं चलेगा। दोनों की लैंग्वेज चेंज है और उनके कोड्स चेंज है। आपको MT4 के लाखों की तादाद में फ्री इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, MT5 के भी मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे एज कंपेयर टू MT4। आप चाहे MT4 में ट्रेडिंग करें या MT5 में ट्रेडिंग करें, आपका प्रॉफिट, आपके स्प्रेड, आपकी कमीशंस वही रहेंगी, कोई चेंजेस उसके अंदर नहीं होगा। आप MT4 और MT5 किसी भी ब्रोकर का विदाउट डिपॉजिट अपना डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड देन उसके चार्टिंग ऐप को यूज कर सकते हैं एनालिसिस के लिए या डेमो ट्रेडिंग के लिए, जिसमें आप बाय ऑर्डर, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, या स्टॉप लॉसेस या टेक प्रॉफिट्स, हर एक चीज आप लगा सकते हैं एज लाइक जैसे कि आपका रियल अकाउंट है। तो ऐसे ही डेमो अकाउंट्स में आप ट्रेड ले सकते हैं। और इसको यूज करने का जो तरीका है, अकाउंट ओपन करने का तरीका है, ये देखिए। आईसी मार्केट की बात करें तो आप आईसी मार्केट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी एंड देन ऐसा वाला प्लेटफॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। अभी आपका अकाउंट MT4 या MT5 का ओपन नहीं हुआ, जस्ट आपका ब्रोकर की वेबसाइट के ऊपर अकाउंट ओपन हो चुका है। जब आप लाइव अकाउंट के पास जाएंगे तो लाइव अकाउंट आपको कोई भी ओपन करना है तो आप यहां से क्लिक करेंगे एंड देन आपसे पूछेगा MT5 का अकाउंट ओपन करना है, सी ट्रेडर का अकाउंट ओपन करना है, या फिर मेटा ट्रेडर का अकाउंट ओपन करना है। फिर आप इसके अंदर जाएंगे, यहां पर स्टैंडर्ड अकाउंट है, रॉय स्प्रेड अकाउंट है। रॉय स्प्रेड और स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड अकाउंट में स्प्रेड फिक्स हो सकती है, कमीशन होगी, और रॉय स्प्रेड में आपके अकाउंट में जो चार्जेस होंगी, कमीशन होगी, वो फिक्स नहीं होगी। आप रॉय स्प्रेड ओपन करेंगे ये भी चलेगा। करेंसी कौन सी है? USD। लिवरेज आप यहां से पहले से ही सिलेक्ट करेंगे, 1:1000 ऑफर कर रहा है,
हाईएस्ट, लोवेस्ट 1:1 तक आप जा सकते हैं। आप 1:500 भी यूज कर सकते हैं एंड देन प्रोसीड करेंगे, फिर आपसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मांगेगा एंड देन आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। MT5 करना चाहें आपकी मर्जी है, MT4। अगर MT5 में अकाउंट ओपन करेंगे आपको लॉग इन क्रेडेंशियल्स मिलेंगे और यहां से आप डाउनलोड्स में जाएंगे और MT5 को डाउनलोड करेंगे एंड देन वो आपका ओपन हो जाएगा अकाउंट। डेमो अकाउंट ओपन करना है तो डेमो अकाउंट में हम अगर MT5 का अकाउंट ओपन करना चाहें या MT4, फॉर एग्जांपल MT4 का अकाउंट ओपन करना चाहता हूं और न्यू डेमो अकाउंट, ये मुझसे पूछेगा राय स्प्रेड अकाउंट हो और 1:500 और इनिशियल डिपॉजिट क्या होना चाहिए डेमो अकाउंट में, मैं बोलूंगा 1000 होना चाहिए, देन प्रोसीड करूंगा। प्रोसीड करूंगा तो फिर मेरा अभी रिसेंटली ये अकाउंट ओपन हो गया, ये वाला। इसका पासवर्ड भी यहाँ से आपको मिल सकता है, आप बाद में पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं एंड देन यहाँ से आप वेबसाइट से अकाउंट ओपन करके इसका बैलेंस भी सेट कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। अब ये अकाउंट तो बन गया, अब हमें एप्लीकेशन चाहिए। डाउनलोड्स में जाएंगे, न्यू लिंक पे ओपन करें, डाउनलोड्स में आप जाएं और वहां से MT4 का जो ऐप है, ये देखो MT5 का ऐप है और ये ट्रेडिंग व्यू का ऐप है, ये सी ट्रेडर का ऐप है, ये IC सोशल का है और ये लास्ट में MT4 का ऐप है। आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाए आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, यहां से रन करेंगे, एक आपको यस का ऑप्शन आएगा, मेरी दो स्क्रीन है तो वहां पर भी जा रहा है। ये देखें, ये वाला, इस स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। यहां से नेक्स्ट करेंगे, बस नेक्स्ट करते जाना है, खुद ब खुद अकाउंट बन जाएगा। ये आपका डाउनलोड हो जाएगा और आपके मेन स्क्रीन के ऊपर ऐसे लोगो आ जाएगा। मेरी दूसरी स्क्रीन पे लोगो आ गया है, मैं वहां से डबल क्लिक करूंगा तो प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। फिनिश करेंगे, इतनी ही इंस्टॉलेशन है इसकी। ये मैं आपको यहाँ से ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। और फिर यहाँ से क्रेडेंशियल्स लेंगे और हम लॉग इन करेंगे। ये देखिए, ये वाला अकाउंट, ये वाली एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड होके सामने आ गई। अभी ये चल नहीं रहा, देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये अकाउंट लॉगिन नहीं है। हमें लॉगिन करने के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर अकाउंट्स में जाना पड़ेगा या राइट क्लिक करेंगे, ओपन एन अकाउंट। हमने ऑलरेडी कर लिया है लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, हम यहाँ पर जाएंगे तो ये हमें एक ऑप्शन आएगा, ये वाला। हमारा अकाउंट कौन सा है, हम अपनी वेबसाइट पे वापस जाएंगे और इस वेबसाइट पे जो हमने अकाउंट ओपन किया था, ये वाला अकाउंट नंबर आप यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन इस जगह पे आपने अकाउंट को, क्रेडेंशियल को पेस्ट करना है। पासवर्ड आपको चाहिए होगा, वापस आप जाएं, यहाँ पर ये जो पासवर्ड है इसको कॉपी करें एंड देन इस जगह पे पेस्ट करेंगे। इसमें एक और ऑप्शन है कि आपका सर्वर कौन सा है। आप में मेक श्योर करें कि आपका सर्वर जो है वो IC मार्केट SC Demo 01 है। 01, इट मीन्स क्या हमने सही सिलेक्ट किया है। अगर गलत हो तो फिर यहाँ पर बहुत सारे सर्वर से सर्वर गलत सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। Demo 01 पे जाएंगे एंड देन लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो आपका स्लोली ये अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और अगर नहीं होता लॉगिन तो फिर आप दोबारा क्रेडेंशियल भी ऐड कर सकते हैं इसमें कि क्या प्रॉब्लम हुआ, क्यों नहीं हुआ लॉगिन। ये देखें, यहाँ पर अभी ये लॉगिन नहीं हुआ, यहाँ पर इनवैलिड अकाउंट आ रहा है। अब हम जनरल से पूछ सकते हैं कि वो क्या कहता है, कहता है कि 11278555 कनेक्ट फेल्ड इनवैलिड अकाउंट क्यों है। आप यहाँ से दोबारा भी चेक कर सकते हैं। ये वाला अकाउंट ओपन करके देखते हैं, इसी तरीके से होगा। आप कुछ जानते हैं और कुछ को नहीं जानते तो उनको पता चल गया। कभी कभार प्रॉब्लम होती है, अकाउंट ओपन नहीं होता, लेकिन मोस्टली आपका हो जाएगा।
और इसमें देखें आईसी मार्केट डेमो 2 है। अभी इसमें नहीं हो रहा, चलो हम वो उसको बाद में देख लेंगे, लेकिन इसी तरीके से ओपन होगा। ठीक है। अब हम MT4, मेरे पास दूसरा एक डाउनलोडेड है, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम उसके ऊपर कुछ आपको गाइड करते हैं कि MT5 या MT4 को कैसे यूज करेंगे। ये देखिए, ये एक मेरे पास ओपन है ऑलरेडी। यहां पर मैंने चार्ट सेट किया हुआ है। अब मैं इस चार्ट को जो है ना रॉ चार्ट बनाता हूं, एंड देन आपको चार्ट सेट करके दिखाता हूं। एक दफा सबको पता चल जाए कि चार्ट आप इस तरीके से सेट करेंगे। इस फाइल में मैं जाता हूं और फाइल के अंदर ओपन डेटा फोल्डर करूंगा। मुझे इसमें एक फाइल है उसको डिलीट करना है ताकि मैं सही से MPL4 एंड देन इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स हैं, ये सारे इंडिकेटर्स हैं। मुझे टेम्पलेट्स के अंदर जाना है, यहाँ पर आपको टेम्पलेट सर्च करना होगा, ये टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर मैंने एक डिफॉल्ट का चार्ट टेम्पलेट है, उसको मुझे डिलीट करना है। अब देखिए ये मेरे पास रॉ चार्ट आ गया, इसको मुझे सेट करना है। राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज के अंदर जाऊंगा, एंड देन बैकग्राउंड सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा कि मुझे कौन सा चाहिए। मैं यहाँ से किसी भी किस्म का बैकग्राउंड रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, या फिर आप इसमें कोई भी आपके पास कलर का कोड है तो आप चेंज कर सकते हैं। एंड देन ग्रिड, ये ग्रिड हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो इसको नन कर देंगे, इसका ग्रिड नहीं आएगा। यहाँ पर एक वो जो ये लेटर्स हैं जो व्हाइट में आ रहे हैं, जब आपका बैकग्राउंड चेंज होगा तो ये आपको ब्लैक में चाहिए होंगे। तो फिर आप इसको, जो ग्रिड की लेटर है उसको ब्लैक करेंगे तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर भी एक और ऑप्शन है, एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। बार अप आपकी ग्रीन होगी, बार डाउन आपकी ग्रीन है, तो यहाँ आप रेड कर सकते हैं उसको। बुल कैंडल आपकी ग्रीन होनी चाहिए, और बियर कैंडल आपकी रेड होनी चाहिए, जो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। लाइन ग्राफ ग्रीन में है, आप इसको ब्लैक में कर सकते हैं, और यहाँ से ओके करेंगे तो ये आपका ये चार्ट दिखेगा। अब जहां पर आप जाएं, यहाँ पर दोबारा देखेंगे कि ये ग्रिड का ऑप्शन है, और इस ग्रिड को खत्म कर सकते हैं। चार्ट को यहाँ से बड़ा करेंगे, ये बार आपका बार है, आप यहाँ से कैंडलस्टिक को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन आपका ये कैंडलस्टिक का चार्ट बन जाएगा। अभी देखिए कैंडलस्टिक सही नहीं नहीं नजर आ रही, ये कलर ग्रीन एक और भी है। तो ये वापस आप प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे, जितना चाहें आप सेट कर सकते हैं। बार अब की जो आउटलाइन है वही भी ग्रीन होनी चाहिए। तो देखिए, तो ये ग्रीन हो गई, ये रेड है, ये सही है। अब चार्ट हमारा यहाँ पर दिख रहा है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि यहाँ से चार्ट पीछे की तरफ कैसे जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन होगा, ये वाला, यहां से आप चार्ट को पीछे कर सकते हैं। और ये देखिए ऑप्शन ए है। अब इसको लेके आप आगे की तरफ भी लेके जा सकते हैं टाइम फ्रेम से। ये टाइम फ्रेम से ये जो बार है, ये आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, इसके सारे फंक्शन आपको मिलेंगे यहाँ पर। अगर टिक है तो सारे अवेलेबल है। टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे, कौन से टाइम फ्रेम यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, कस्टमाइज करेंगे पहले, एंड देन आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपने टाइम फ्रेम की जगह पे कस्टमाइज किया है, टाइम फ्रेम सारे आ रहे हैं, जो भी अवेलेबल थे सारे अवेलेबल हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है कि जैसे कि वीकली चार्ट है, मैंने इसको रिमूव किया तो ये यहां पर आ जाएगा। मंथली को रिमूव किया, डेली को रिमूव किया, अब मेरे पास ये डेली मंथली नहीं है, तो फिर मुझे यहां से दोबारा इसको क्लिक करके इंसर्ट करना पड़ेगा ऐसे, ये आपके टाइम फ्रेम्स आ जाएंगे। अब जो कैंडल दिख रही है आपकी 1 घंटे की दिख रही है, आप यहाँ से 1 मिनट की कैंडल बना सकते हैं, 5 की बना सकते हैं, 15 की, ये जितने भी टाइम फ्रेम अवेलेबल हैं आप बना सकते हैं। यहां से आपका स्टार्ट होता है, ये वाला जो ऑप्शन है मार्केट वॉच का है, यहाँ पर जितने भी ये आपके करेंसी पेयर्स हैं वो आपको दिखेंगे, या फिर जो मेटल के पेयर्स हैं। ये कैसे सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले इसको राइट क्लिक करते हैं और हम करते हैं हाइड ऑल।
अब हमारे पास सिर्फ दो दिख रहे हैं, वो दो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि दो हमने चार्ट ओपन किए हुए हैं। अगर ये भी हम हटा देंगे तो यहाँ पर एक भी नहीं दिखेगा। अब हमें अगर यहाँ से शो ऑल करना है तो ये सारे वापस आ जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा हो गए हैं। आपको इसको सही करना है तो सही करने का इसका तरीका है कि आप यहाँ से व्यू में जाएंगे एंड देन सिंबल्स में जाएंगे, और सिंबल्स के अंदर ये जितने भी गोल्डन दिखेंगे इसका मतलब ये आपके पास अवेलेबल है। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, ये खत्म हो जाएगा, ये सिल्वर हो जाएगा। ये भी खत्म किया, ये भी खत्म किया। और मुझे वो चाहिए जिसमें मैं ट्रेडिंग करूंगा, क्योंकि आपको फिर ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। ये सारे एग्जोटिक पेयर्स हैं, फॉरेक्स वन के सारे एग्जोटिक पेयर्स थे। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि यूरो हो, लेकिन के एच के डी एन ओ के ये सारे एग्जोटिक हैं। फॉरेक्स टू के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको माइनर के पेयर भी मिलते हैं, सारे माइनर के पेयर हैं। जितने भी यहाँ से सर गोल्डन है ये एडेड है, हम इसमें से बहुत सारे अभी खत्म करेंगे। ऐसे आप भी इस तरीके से अपने चार्ट की सेटिंग करेंगे। जो आपको चाहिए आप रखो, और जो नहीं चाहिए वो आप इसको यहां से हटा दो, ताकि आपकी चार्ट के ऊपर कम से कम नॉइज हो। यूएसडी केट सही है और यूएसडी ट्रीवार हमने खत्म कर दिया। मेटल्स के अंदर आएंगे तो फिर गोल्ड एंड सिल्वर ये आपको चार्ट चाहिए। फॉरेक्स थ्री के अंदर जाएंगे तो ये जितने भी आपके मेजर पेयर है वो सारे हैं। अब मेजर के अंदर यूएसडी एसडीटी है, और ये हटा दें ये, क्योंकि इसमें हम ट्रेडिंग नहीं करते। और कैश हैं, फ्यूचर्स हैं, क्रिप्टोज हैं, ये सारे पेयर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। एंड देन आप इसको छोड़ देंगे तो फिर यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जितने पेयर हमने सिलेक्ट किए थे वो तो आ गए, और एक्स्ट्रा सिलेक्ट हुए हैं तो वो आप हटा सकते हैं वहां से, व्यू में जाके, सिंबल में जाके, और यहाँ से। अब जो व्यू के जितने भी ऑप्शंस हैं, लैंग्वेज है, टूल बार्स हैं, स्टेटस बार है, ये सारी चीजें आप इसमें से चेंज कर सकते हैं। नाउ ये जो फोरग्राउंड का ये वाला कलर व्हाइट है, इसको अगर हम ब्लैक करना चाहें तो यहाँ पर व्हाइट कलर किस जगह पे है, ये है। तो हम इसको ब्लैक करना चाहें तो ये ब्लैक हो जाएगा। इसको फोरग्राउंड के कलर को एंड देन ओके करेंगे, ये ब्लैक हो जाएगा। अब अगर हमें यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगानी है तो उसके लिए हमें लाइनें चाहिए होंगी। वो लाइनें आप देखें कि आपको कहाँ से मिलेंगी, वो सारे टूल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है। ये पहले इस टूल से स्टार्ट करते हैं, क्रॉस हेयर से। क्रॉस हेयर हम टूल इसलिए यूज करते हैं कि हम जो पिप्स होते हैं उसको काउंट करना या कैंडल्स को काउंट करने के लिए यूज करते हैं। क्रॉस हेयर को मैं क्लिक करूंगा और इस जगह से लेके इस जगह तक मैं इसको लेके जाऊंगा, मुझे पता चलेगा कि टोटल 30 कैंडल्स हैं और 24 पिप्स हैं। और प्राइस अभी जहां पर ये कर्सर है 1.37739 वो वाली प्राइस है। तो क्रॉस हेयर फंक्शन हम बार बार यूज करते हैं। किसी भी प्राइस को नीचे आएगी तो यहाँ पर कितने पिप्स होंगे, यहाँ पर कितनी कैंडल्स बनेगी, क्या होगा, एक आइडिया हमें मिल जाएगा। एंड देन ये वर्टिकल लाइन है, किसी भी जगह को पार्टीशन करना चाहें आप यहाँ पर वर्टिकल लाइन लगा सकते हैं। एंड देन आपके पास ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, आप सपोर्ट लगाना चाहें तो आपको यहाँ पर सपोर्ट लगा सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे एंड देन आप इसको राइट क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे, यहाँ विजुअलाइजेशन, कॉमन, ये सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं या बार बार आप कलर चेंज करना चाहते हैं तब भी हो जाएगा। और इसकी विड्थ वगैरह आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। एंड देन इसके बाद ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन आप यहाँ से देखो कि जैसे मैंने ड्रॉ किया तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हम जहां तक लेके जाएं उतनी ही ट्रेंड लाइन चाहिए, इतनी रे इसका बड़ा नहीं होना चाहिए। ट्रेंड लाइन की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, रे को अनचेक करेंगे एंड देन कम, आपको उतनी चाहिए होगी जितनी आपको जरूरत है। ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से हम लगाएंगे। देन ये एक हमारे पास चैनल है। इस चैनल को लगाने के लिए ये डबल चैनल होता है, डबल लाइंस का। आप इस कोई भी रेंज या ट्रेंड के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम खुद से बनाते हैं चैनल। ये यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो अवेलेबल नहीं है, आप कस्टमाइज करके यहाँ से इसकी बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन अभी उसमें यूज नहीं है। गेन फैन है, फिबोनाची है, फिबोनाची फैन है, फिबोनाची, फिबोनाची के बहुत किस्म में आगे चल के पढ़ेंगे। और साइकिल्स लाइन है, ये सब कुछ हम इसमें आगे चल के स्ट्रेटजीज के अंदर पढ़ेंगे। फिबोनाची का टूल भी लगा सकते हैं। यहां से आप कुछ लिखना चाहें, ये टेक्स्ट में लिखेंगे यहाँ पर कुछ भी, और वो आपका टेक्स्ट वहां पर आ जाएगा। और इसको आप कहीं से एक जगह से एनालिसिस के लिए दूसरी जगह पे लेके जाएंगे, यूज कर सकते हैं। देन ये सर्किल है, कहीं पर भी आपको एनालिसिस कर रहे हैं, डबल क्लिक करेंगे तो फिर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ऐसे ये स्क्वायर है, आप कोई भी
जोन बनाना चाहते हैं, या फिर कोई कहीं पर बाय का साइन देना चाहते हैं, कहीं पर सेल का साइन देना चाहते हैं, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी आप वो लगा सकते हैं। इसको साइज में बड़ा भी कर सकते हैं, या फिर ये बड़ा साइज में नहीं होता आई थिंक। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका यूज करने का तरीका। यहाँ से ये हो गया, करेंसी पेयर को दूसरा करेंगे। अच्छा, अब हम करेंसी पेयर को जब दूसरा बना रहे हैं चार्ट, तो ये वापस ये ऐसा वाला चार्ट हो गया कि बार बार हम इसे चेंज करते रहेंगे। अब क्या करें? अब इसका सिंपल तरीका है, जो चार्ट आपने अच्छा सा बनाया हुआ है, अच्छा ये सारी लाइनों को हटाना है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिस्ट में जाएंगे, सारी सिलेक्ट करें, लिस्ट ऑल, या फिर कंट्रोल ए करेंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा ये, एंड देन डिलीट, सारी लाइनें डिलीट हो जाएंगे। अब देखिए कि ये वाला जो आपको टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, आप राइट क्लिक करेंगे एंड देन टेम्पलेट के जाए अंदर जाएंगे, यहाँ पर सेव करेंगे, सेव टेम्पलेट। आपको लिखना है इसके अंदर डिफॉल्ट, ये हो गया डिफॉल्ट, एंड देन सेव करें। अब जो भी चार्ट नया ओपन करेंगे वो ऐसा ही चार्ट दिखेगा, देखें। अब ये सारे एक जैसे चार्ट हो गए। अब बार बार आपको सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, जो भी सेटिंग करें एक दफा करें और उस चार्ट को नाम दे दें सेव टेम्पलेट में डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट एक ही होगा, दो या तीन नहीं होंगे। ठीक है, बाकी ऐसे आप अपने, जैसे यहाँ पर बहुत सारे मैंने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं अपने नीड के हिसाब से, आप चाहें तो बहुत सारे और भी बना सकते हैं, उसमें इंडिकेटर सेट करके, उसमें कैंडिडेट का कलर चेंज करके, या फिर अपनी एनालिसिस वगैरह जो भी हो। ठीक है, अब जब हम इसमें ट्रेड प्लेस करते हैं, तो ट्रेड प्लेस करने के लिए वो कहाँ से ट्रेड प्लेस होगा, यहाँ पर तो कहीं दिख ही नहीं रहा कि मैं कहाँ पर बाय करूं, कहाँ पर सेल करूं। तो ऑप्शंस बहुत हैं। सबसे पहले ऑप्शन है वो इस कोने पे, ये आपको सेल एंड बाय का ऑप्शन मिलता है, इस जगह से आप अपना लॉट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन वो कहां पर दिखेगा, अगर ट्रेड मेरा लग गया, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक 0.01 का सेल करते हैं, तो ये सेल तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पर उसकी हिस्ट्री या कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। देन हम कंट्रोल टी को दबाएंगे, तो फिर आपका सामने ये जो ट्रेड है वो सामने दिखेगा। अब कंट्रोल टी के अंदर जब आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी सीखने पड़ेंगे, इसकी जो टास्क बार कहें, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कौन कौन सी चीजें यहाँ पर चेक हैं और कौन सी अनचेक हैं। जो आप देखना चाहें, टैक्सेस देखना चाहें उसको चेक कर लें, कमेंट्स देखना चाहें उसको चेक कर लें, एंड देन प्रॉफिट के अंदर आपको एज पॉइंट्स, पॉइंट्स आपके -30 पॉइंट्स है, मतलब के अभी अभी थ्री ये पिप हो गया है या नहीं हुआ, वो उसके हिसाब से पॉइंट्स आपको बताएगा। एंड देन प्रॉफिट के अंदर आप एज ए ट्रम्प करेंसी वो भी कर सकते हैं, और यहाँ से, या फिर एज ए डिपॉजिटरी करेंसी वो भी आप यूज इसमें कर सकते हैं, जो भी आप इसमें करना चाहें। देन आप देखें यहां से ऑर्डर, आपको नंबर मिलेगा, हर एक ट्रेड का एक ऑर्डर नंबर होगा। देन टाइम, कब आपने ओपन किया, टाइप ऑफ ऑर्डर, सेल आर बाय, साइज, सिंबल, प्राइस, स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो 0 0 है। अगर मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहूं तो बहुत सारे तरीके हैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए, मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया यहाँ पर। अगर यहाँ पर प्राइस आएगी ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर सामने आ गया। टेक प्रॉफिट लगाना चाहूंगा वो भी लग जाएगा, इसको मैं ड्रैग डाउन करूंगा तो यहाँ पर प्राइस आएगी ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो टीपी एंड एसएल को हमने यहाँ पर लगा दिया ऐसे ड्रैग करके। एंड देन प्राइस, कमीशन, ये सब कुछ इसमें आपको दिखेगा, रियल अकाउंट पे भी इस तरीके से दिखेगा। आप कुछ नहीं चाहते आप इसको अनचेक करें, अब वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड देन अब यहाँ पर अगर हम पढ़ें टाइप्स ऑफ ऑर्डर, कितने किस्म के ऑर्डर हैं और कैसे कैसे लग सकते हैं। ट्रेड को क्लोज करना है, यहां से क्लोज करेंगे। अब मैं ये सोच रहा हूं, फॉर एग्जांपल एज अ ट्रेडर मैंने ये एक एनालिसिस की कि अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है, इस लेवल के ऊपर ब्रेक करती है, तो मैं इस लेवल के ऊपर एक बाय का ट्रेड ओपन करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये वाली लेवल ब्रेक होगी तो फिर अब ट्रेंड बनेगा, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी। लेकिन इसके लिए इस 15 मिनट के टाइम पे पता नहीं कितना मुझे वेट करना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं कि एक ऑर्डर लगा सकता हूं कि जब भी यहां पर प्राइस पहुंचेगी ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। लेकिन करंट प्राइस ये है, इसका मतलब पेंडिंग जब भी आएगी। देन मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, एंड देन मैं ट्रेडिंग की तरफ जाऊंगा, ये ट्रेडिंग का ऑप्शन है, ट्रेडिंग की तरफ जाऊंगा, बाय स्टॉप लगाऊंगा। यहां से भी क्लिक कर सकता हूं, ये न्यू ऑर्डर की तरफ भी जा सकता हूं, न्यू ऑर्डर में जाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। न्यू ऑर्डर में हम गए तो वॉल्यूम कितना
बाय करना है 0.01, आप कोई भी लॉट परचेज कर सकते हो, स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो, टेक प्रॉफिट भी पहले से सेट कर सकते हो। एंड मार्केट एग्जीक्यूशन अगर यहाँ पर करेंगे तो जल्दी में से बाय हो जाएगा। आपको लिखना है यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर, जैसे पेंडिंग ऑर्डर करेंगे बहुत सारे और ऑप्शन खुल जाएंगे। बाय लिमिट बाद में मैं आपको बता रहा हूं, अभी हम करते हैं ये वाला ऑर्डर। जब यहां पर प्राइस आएगी बाय कैसे होगा, इसको बोलते हैं बाय स्टॉप। अब प्राइस ये कह रहा है कि कौन सी प्राइस पे बाय आपका स्टॉप होना चाहिए, तो ये है 58818, हम कहते हैं कि 58865 पे आना चाहिए। तो 0.58865 के ऊपर मेरा बाय हो जाए। ये भी पूछ रहा है कि आज के दिन में होना चाहिए या फिर आप कैलेंडर सेट करेंगे। मैं इसमें ये कह सकता हूं कि 26 तारीख तक आ जाए, 27 तारीख तक आ जाए, या फिर आज के दिन में, तो फिर आज का मैं टुडे को सिलेक्ट करूंगा। आज अगर आए तो ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिकली ये ऑर्डर मेरा कैंसिल हो जाए। देन मैं प्लेस करूंगा, अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ। स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ट्रेड ओपन हो गया और नीचे मार्केट आ गई अपोजिट, तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 58705। मेरा है 0.58705, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अगर प्राइस गलत होगी तो ऑर्डर नहीं लगेगा। एंड देन टेक प्रॉफिट, अगर मेरा वाकई में बाय हो जाए तो फिर मेरा 0.59185, ये मेरा टेक प्रॉफिट है। 0.59105, ओके मैंने ये लगा दिया। अच्छा अभी देखो कि मैंने प्राइस गलत लिखी है, इसका मतलब है कि ये ऑर्डर नहीं लगता, तो मुझे प्राइस सही सिलेक्ट करनी पड़ेगी यहां से, 59185। अब सही है। एंड देन मैं प्लेस करूंगा, जैसे प्लेस करूंगा मेरा ऑर्डर लग जाएगा। देखिए आपका ऑर्डर भी लग गया, आपका स्टॉप लॉस भी सेट हो गया, एंड देन आपका टेक प्रॉफिट भी सेट हो गया। जब भी प्राइस आएगी इस लेवल पे ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड हो जाएगा और मार्केट ऊपर जाएगी। अब आप ये सोचो, जब मैं लिक्विडिटी की बात करता हूं, पिछली वीडियोस के अंदर, क्लासेस के अंदर, या फिर आपने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, या आपको नॉलेज है लिक्विडिटी के बारे में, लिक्विडिटी किस चीज का नाम है। जैसे मैंने यहां पर ऑर्डर लगाया बाय स्टॉप का, ऐसे दुनिया में कितने लोगों ने बाय स्टॉप का ऑर्डर लगाया होगा। जैसे मैंने बाय स्टॉप का ऑर्डर लगा के नीचे से मैंने स्टॉप लॉस लगाया, ऐसे दुनिया में कितने ट्रेडर्स ने बाय स्टॉप रख के कितना नीचे कहां पर इन्होंने स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाया होगा। जो हमारे अपोजिट पार्टी है, एसएमसी ट्रेडर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, वो इन पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करके उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करके देन मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करती है, ऐसे हमें लॉसेस होते हैं। उनको पता होता है, उनके पास ऐसे सिस्टम मौजूद हैं, उनको सब दिखता है कि कहां कहां पर सबसे ज्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं, वो उसी जगह तक प्राइस को लेके जाते हैं, उसी जगह से प्राइस को रिवर्स करते हैं जहां पर स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं, सब ऐसे सबको बर्बाद कर देते हैं। तो आपको बहुत होशियार रहना पड़ेगा इस मार्केट के अंदर। तो देखिए कि मैंने जैसे ये ऑर्डर लगाया, अगर इस पे दुनिया के 1 लाख लोगों ने ऑर्डर लगाया होगा तो इस विक के ऊपर लिक्विडिटी जमा हो गई है। तो प्राइस को अगर नीचे जाना है तो प्राइस चाहेगी क्यों ना मैं इनकी लिक्विडिटी को खा के इनके स्टॉप लॉस हिट करके देन नीचे की तरफ जाऊं। इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है। ये हो गया आपका स्टॉप ऑर्डर। इसी तरीके से आप सेल स्टॉप लगाओगे कि प्राइस आपने ये डिसाइड किया कि भाई यहां पर मुझे चांस नहीं लग रहा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, मेरा मुझे चांस लग रहा है कि अगर प्राइस इस लेवल को नीचे ब्रेक करेगी तो फिर नीचे जाएगी, तो फिर मैं यहां पर नीचे सेल स्टॉप लगाना चाहता हूं कि यहां से सेल मेरा एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये दो किस्म के ऑर्डर, बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब न्यूज ट्रेडिंग करेंगे सबसे ज्यादा आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप की, क्योंकि न्यूज तो जब आ रही होगी उस वक्त तो आपका ट्रेड प्लेस होगा नहीं, आपको न्यूज से 15-20 मिनट पहले ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा। उस वक्त आप दो ऑर्डर एक साथ लगा सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई ऊपर जाने के लिए तो आपका बाय स्टॉप हिट हो जाएगा, अगर नीचे की तरफ कैंडल आ जाती है तो सेल स्टॉप हिट हो जाएगा, आपको फायदा हो सकता है किसी भी एक डायरेक्शन में। तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटजीज होंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब बारी है बाय लिमिट एंड सेल लिमिट की। तो ये वाला ऑर्डर अभी तो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, इसको हम कैंसिल करते हैं। इस ऑर्डर से रिलेटेड किसी को सवाल है? नो सर। ओके, देन ये ऑर्डर हमने खत्म किया, लाइंस को हम खत्म कर रहे हैं, और अब हम चाहते हैं कि भाई मैं सेल करना चाहता हूं, लेकिन यहां पर बहुत नीचे प्राइस आ चुकी है। मैं चाहता हूं कि सेल मैं ऐसी जगह पे करूं जहां से मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि ये मेरे लिए एक अच्छी रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाली रेजिस्टेंस अच्छी है, काफी दफा बायर ने ट्राई किया है और फेल हो गए हैं। अब प्राइस नीचे है, जब यहां पर ऊपर आएगी तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए और आपको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, देन आप सेल लिमिट का ऑर्डर यहां पर लगाएंगे।
आप ये प्राइस को कैसे कॉपी कर सकते हैं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। इस आप हॉरिजॉन्टल लेवल के अंदर जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर, एंड देन विजुअलाइजेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर पैरामीटर्स में जाएंगे तो ये वैल्यू मिलेगा। ये वैल्यू कॉपी कर लें, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ये आपने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी करके, एंड देन आप अब जाएं ट्रेडिंग, न्यू ऑर्डर। हमें मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर नहीं करना, हम यहां से सिलेक्ट करेंगे पेंडिंग ऑर्डर चाहिए। क्या करना है भाई, हमें सेल लिमिट करनी है, क्योंकि सेल प्राइस ऊपर आएगी, सेल होगा, देन मार्केट नीचे जाएगी। स्टॉप लॉस बाद में भी सेट कर सकते हो, इस बार मैं बाद में सेट करके दिखाता हूं आपको। यहां पर आप बस प्राइस लिखेंगे कि आपका ट्रेड कहां पर हो जाए, कंट्रोल वी करेंगे, वो प्राइस जो मैंने यहां से कॉपी की थी आज के दिन में ही हो, कल फिर देखा जाएगा। प्लेस कर दिया, तो प्लेस जैसे किया तो यहां पर ऑर्डर हो जाएगा। अब ये इस लाइन के नीचे चला गया, मैं इस लाइन को खत्म करूंगा। आप देखें कि यहां पर अब ऑर्डर आ गया, ये वाला ग्रीन वाला। अब स्टॉप लॉस कैसे कर सकता हूं, मैं इसी लाइन को ड्रैग अप करूंगा। ये देखो ऊपर की तरफ किया, ये मेरा अगर हाई ये पॉइंट है, अगर ये ब्रेक हुई तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, अपोजिट जाएगी, ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो मैं ये इसको, अच्छा ये ट्रेड हो गया ऐसे, ओके। ये यहां से ऐसे नहीं, पहले मुझे ऐसे इसको, अच्छा ये ऐसे ड्रैग से नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि हमें वहीं से इसको सेट करना पड़ेगा। वो वो ड्रैग से तब करता है जब हम मार्केट एग्जीक्यूशन में ट्रेड को ओपन करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम इसको राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई ऑर्डर करेंगे। मॉडिफाई ऑर्डर करने के लिए हमें स्टॉप लॉस सिलेक्ट करना पड़ेगा। मॉडिफाई ऑर्डर किया, यहां से स्टॉप लॉस सिलेक्ट करेंगे कि भाई ये वाली प्राइस 58925, 058925, 58925, एंड देन टेक प्रॉफिट 58385, जो भी आप सिलेक्ट करें, 0.58385। अब मॉडिफाई कीजिए, अब आपका स्टॉप लॉस भी लग गया, एंड देन आपका टेक प्रॉफिट भी लग गया। ये सेल लिमिट है। इसी तरीके से बाय लिमिट भी होगी। बाय लिमिट मतलब ऐसे होगा कि आपने यहां पर कह कहना ये तो बहुत ऊपर है, मुझे थोड़ा नीचे है मार्केट तो बाय करूंगा, ऐसे बाय लिमिट कर सकते हैं। तो कितने किस्म के ऑर्डर हुए, डायरेक्ट मार्केट एग्जीक्यूशन में बाय एंड सेल, पेंडिंग ऑर्डर के अंदर बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट भी हमने पढ़ लिया। कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? स्ट्रेटजीज तो हम बाद में सीखेंगे ना, अभी तो हम ऑर्डर लगाना सीख रहे हैं कि ऑर्डर लगेगा कैसे मार्केट के एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, सबसे पहले यहां पर देखिए ये बैलेंस है। ये जो बैलेंस है आपका, फॉर एग्जांपल $3000 आप डिपॉजिट करोगे करेंगे तो आपका 3000 दिखेगा। तो फिर आपको एक सवाल आएगा कि सर मैंने तो लेवरेज 1:500 किया था, तो फिर इतना ज्यादा अमाउंट क्यों नहीं दिख रहा। तो ये इंटरनली आपके फंड जो है ना पावरफुल हो जाते हैं, आपको दिखेगा आपका अमाउंट, लेकिन आप ट्रेड कर सकते हैं। जितना भी आपने लिवरेज हासिल किया है उसको इससे मल्टीप्लाई करो, उतने का आप ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड के जो जब एग्जीक्यूट करते हैं तो यहां पर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि अब बैलेंस है। बैलेंस आपका वो है जब सारे ट्रेड क्लोज किया वो आपको बैलेंस दिख रहा है। इक्विटी, अगर कोई ट्रेड ओपन करते हैं तो वो जो ओपन ट्रेड का प्रॉफिट या लॉस है, और प्लस में जो आपके फंड्स उस प्रॉफिट या लॉस से इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, वो इक्विटी दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पर सेल का ट्रेड करता हूं तो देखिए कि अब इक्विटी मेरी फ्लोटिंग होगी, लेकिन मेरा बैलेंस अभी तक मेरा ऐसे एक जगह पे स्ट्रक है। इक्विटी मेरी फ्लोटिंग हो रही है। इक्विटी फ्लोटिंग इसलिए हो रही है कि या तो प्रॉफिट हो रहा है या तो लॉस हो रहा है। और जो मैंने ट्रेड किया, हर एक ट्रेड का आपको मार्जिन रिजर्व होता है, जिसको बोले कि सिक्योरिटी डिपॉजिट सीज होता है, कि जितना ट्रेड का वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से। अब जैसा मेरा ट्रेड है 0.01, उसके हिसाब से $1.82 मेरा रिजर्व हो गया। अब इस 3000 से ये इतना रिजर्व हो गया। अब इसके अलावा जो बचा पैसा उसका मैं ट्रेड कर सकता हूं। अगर आपने इतना ट्रेड किया कि 3000 आपके रिजर्व हो गए, उसके बाद से कोई ट्रेड प्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्जिन आपको ट्रेड अलाउ करता है। फ्री मार्जिन आपका क्या है, 3003, जो ये मार्जिन को कट करके बनेगा। मार्जिन लेवल इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी क्योंकि आपका ट्रेड फ्लोटिंग हो रहे हैं। बस यही समझना है इसके अंदर, और ऐसे आप एप्लीकेशन को यूज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और बाकी तो आप खुद जब इसको यूज करेंगे तो इसके मास्टर खुद ही हो जाएंगे। तो क्लियर है आज का? जी सर, क्लियर है। अच्छा इसमें मुझे आज आज हाँ हाँ पूछिए।
अभी निफ्टी और मार्जिन को थोड़ा सा रिपीट करो। हम्म देखो कि फॉर एग्जांपल जब हम कोई ट्रेड बाय करना चाहेंगे, जैसे कि हम 0.01 ट्रेड बाय करना चाहते हैं या फिर सेल करना चाहते हैं, तो हमने इन्वेस्टमेंट करना है ना, इसका मतलब है हमने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। अब जैसे मैं 0.01 इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इसके वैल्यू के जितने भी डॉलर्स होंगे, इसके वैल्यू के जितने भी डॉलर्स होंगे इस ऑर्डर के वैल्यू के हिसाब से, 0.01 का मतलब है कितने में यूनिट परचेज कर रहा हूं, 1000 यूनिट ऑफ यूएसडी CHF। तो उसके हिसाब से मेरा यहां से जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगा वो यहां मार्जिन की सूरत में सिक्योर हो जाएगा। अगर मैं ट्रेड बड़ा वाला प्लेस करूंगा, जैसे कि ये 0.01 है और मैं यहां पर अगर 0.10 में करूंगा, तो देखिए कि मेरा जो अमाउंट है अब ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। ऐसे आपका अमाउंट सिक्योर होता रहेगा जितने ट्रेड लगाते जाएंगे। अब कितना मार्जिन सिक्योर हो गया, $20 का। तो पहले मेरे पास 3005 थे, 20 का मार्जिन रिजर्व हो गया, तो मजीद में कितना बाय कर सकता हूं, इससे ज्यादा मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ 2980 की अपॉर्चुनिटी मैं इसमें बाय कर सकता हूं। तो हर एक ट्रेड उसके वॉल्यूम के हिसाब से आपका कुछ अमाउंट रिजर्व होगा, आपका मार्जिन। अब अगर फॉर एग्जांपल जो मार्जिन आपका रिजर्व हो गया, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में डॉलर ही 20 है, आपने 20 रिजर्व कर लिया, उसके बाद बाइंग कर सकोगे, नो। सेलिंग कर सकोगे, नो। या फिर आपका डिपॉजिट $20 है और $20 का आपको लॉस हो गया, तो $20 लॉस होगा तो फिर क्या होगा, क्या ट्रेड चलता रहेगा, नहीं। मार्जिन पे पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली ट्रेड आपका क्लोज हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर मार्जिन रिजर्व ना हो तो फिर आपको लगेगा कि यार लॉस हो रहा है, लॉस होने से पहले मैं अपने पैसे विड्रॉ कर लूं। तो मार्जिन का मतलब है कि आपको पैसे फ्रीज हो गए, आप विड्रॉ नहीं कर सकते वो। अगर अब अभी आप विड्रॉ करना चाहें, आपका एक ट्रेड चल रहा है, दो ट्रेड चल रहे हैं, तो $20 जो ये मार्जिन में आ गए, ये आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आप 2980 जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 20 आपका सीज हो जाएगा जब तक ट्रेड क्लोज नहीं करोगे। ये इसके लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जिसको मार्जिन का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। ओके सर। यस सर। अच्छा, जी सर। इसमें मार्जिन कॉल आती है, एक चीज मैं आपको बताऊं, मार्जिन कॉल आएगी जब ये आपका $20 का बैलेंस है फॉर एग्जांपल, और आपका $15 पे आपको क्या आ जाएगा, लॉस हो जाएगा, आपके बाकी कितने बचे डॉलर, 5। 5। तो ये आपको ब्रोकर यहां पर एक मार्जिन कॉल, एक मैसेज भेजेगा कि हम आपका ट्रेड क्लोज करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है और अब आपके पास इतने फंड्स नहीं है। या तो फंड डिपॉजिट कीजिए या तो फिर आपका ट्रेड हम ऑटोमेटिकली क्लोज कर देंगे। तो फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन है जो हमने अकाउंट ओपन किया हुआ है, उसके अंदर मार्जिन कॉल के टर्म्स एंड कंडीशन होंगे कि भाई 95% तक मेरा ट्रेड चलता रहे, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। फिर आपको लगेगा कि ब्रोकर ने क्लोज किया, नहीं, वो ऑटोमेटिकली इस फंक्शन के अंदर, इस सिस्टम के अंदर है कि 95% मार्जिन जब रिजर्व हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रेड हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, कोई पूछ रहा है सवाल। तो यहां पर जो ये स्लाइड्स हैं, सब वो वाली बातें मैंने की हैं जो इस स्लाइड के अंदर थी। इस स्लाइड के अंदर जो अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, और टाइम फ्रेम्स, या फिर MT4 को MT5 को कैसे यूज करेंगे। अब इंडिकेटर्स का सेक्शन रह गया, वो फिर हम जब आगे एनालिसिस करेंगे तो वो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें मूविंग एवरेजेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, या फिर बुलिंजर बैंड, या फिर और जितने भी इंडिकेटर्स है उनको कैसे रीड करेंगे, उनको कैसे अपनी स्ट्रेटजीज में यूज करेंगे, ये सब हम पढ़ पढ़ लेंगे। और अब नेक्स्ट में हम चलेंगे कि जो हमारा डे 4 होगा उसके अंदर हम जितने भी अपनी स्ट्रेटजीज बनाएंगे उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। पहले ऐसा होता था कि हम कोर्स के एंड में रिस्क मैनेजमेंट पढ़ते थे, अब हम रिस्क मैनेजमेंट पहले पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ट्रेड करने से, स्ट्रेटजी से पहले ही रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस का पता चले कि हम रिस्क मैनेजमेंट के बगैर, अपने ट्रेडिंग प्लान के बगैर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो कल का दिन जो होगा उसमें रिस्क मैनेजमेंट, बाइनरी ऑप्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट इन फॉरेक्स एंड हाउ टू यूज,
ये पढ़ेंगे, देन हम एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेंटिमेंटल एनालिसिस की तरफ चले जाएंगे। अभी किसी को और सवाल है तो पूछिए, नहीं तो अब हमारा क्लास कंप्लीट हो चुका है। नहीं सर, कोई सवाल नहीं है आज के लिए। अच्छा। चलो अच्छा आज ये के तो लिए तो यही मोस्ट हो काफी गया है। सर। हाँ,